तो आप यकीन मानिए हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं दिल्ली एनसीआर में। और अगर इस दौरान भी दीपावली पर आप आतिशबाजी करने का प्लान कर रहे हैं तो फिर फिलहाल के लिए भूल जाइए। जी हाँ, इस बार की दीपावली बिना पटाखों वाली हो सकती है आपकी। अगर आपके शहर में, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, अगर आपके शहर में पिछले साल मतलब 2019 में दीपावली के दौरान हवा खराब थी या प्रदूषण का स्तर ज्यादा था तो आप पटाखे नहीं छोड़ा पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके शहर में पिछले साल 2019 में दीपावली के दौरान या इस दौरान हवा खराब थी या प्रदूषण का स्तर ज्यादा था तो आप इस बार पटाखे नहीं छुड़ा पाएंगे। पटाखों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए ये बड़ा फैसला, ब्लैंकेट बैन आप इसको कह सकते हैं, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पटाखा चलाने पर रोक लगा दी है। अब ये रोक कब से आपको जानना चाहिए, आज रात 12 बजे से लेकर 30 नवंबर तक ये रोक जारी रहेगी। जहां जहां 2019 में प्रदूषण का स्तर खराब था वहां वहां पटाखे जलाने पर बैन। ना सिर्फ पटाखे जलाने बल्कि एनजीटी ने पटाखे बेचने पर भी बैन लगा दिया है। एनजीटी के फैसले पर देशहित पाठशाला, बहुत सारे अब आपके जहन में सवाल होंगे, कोशिश करेंगे तमाम सवालों के जवाब आपको मिले। आपके जहन में हो सकता है ये सवाल होगा कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद के अलावा पटाखे जलाने की क्या छूट है क्योंकि यहां तो हवा खराब है। देखिए, जवाब इसका यह है 2019 में जहां जहां हवा की स्थिति खराब, बहुत खराब, वहां बैन। अब आप निकालिए 2019 में आपके शहर में हवा कितनी खराब थी। अगर ज्यादा खराब थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो फिर पटाखे भूल जाइए। दूसरा सवाल जो आपके जहन में होगा कि क्या दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव मतलब दिल्ली एनसीआर में दिन में भी पटाखों पर बैन होगा। आज रात 12 बजे से, जी आज रात 12 बजे से 30 नवंबर रात 12 बजे तक पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध। आज रात 12 बजे से देश के किन शहरों को पटाखा बैन से छूट मिलेगी, यह सवाल आपके जहन में होगा। देखिए, नवंबर 2019 को जिन शहरों की हवा अच्छी या संतोषजनक थी उन्हें भी ज्यादा छूट नहीं है, सिर्फ 2 घंटे के। मतलब अगर आपके शहर में संतोषजनक हवा थी, ज्यादा खराब नहीं थी, तब भी ऐसा नहीं कि आप पटाखे चला सकते हैं, नहीं, वहां पर भी सिर्फ 2 घंटे की छूट होगी। एक और आपके जहन में सवाल होगा, फिर ये 2 घंटे का वक्त कैसे होगा, कौन तय करेगा। आपको बता दें कि पटाखों पर बैन से छूट का वक्त 2 घंटे का होगा। ये 2 घंटे राज्य तय करेंगे। दीपावली पर रात 8 से 10 बजे, छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक छूट संभव है। हालांकि राज्य सरकारें तय करेंगी, राज्य तय करेंगे। जिन शहरों में हवा की स्थिति ठीक, वहां के लिए एनजीटी का आदेश क्या है, जहां पर अगर स्थिति ठीक रही है 2019 में, वहां पटाखा बैन पर फैसला वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। वहां पर राज्य सरकारें गाइडलाइन तय करेंगी। पटाखों से कोरोना वायरस का खतरा। पटाखे जलेंगे तो कोरोना मरीज बढ़ेंगे। देश में पटाखों के साथ दीपावली मनाने की परंपरा के बाद ये पहला मौका है जब न बम गूंजेंगे, न रॉकेट आसमान छुएगा और न आपके हाथों से फुलझड़ियां अनाज छूटेंगे। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का फैसला है और इस फैसले की वजह है भारत के कई शहरों में जानलेवा स्तर पर जा पहुंचा वायु प्रदूषण, और पटाखों की वजह से वायु प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे कोरोना वायरस और तेजी से फैल सकता है। कोई भी बारिश की संभावना दीपावली तक उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर में नहीं है, जिससे कि पॉल्यूशन इतना ही रहेगा और हो सकता है कि धीरे धीरे और ज्यादा जहरीली हवा हो जाए और एक तरह से दिल्ली गैस चैम्बर बनने वाला है। वायु प्रदूषण के जहरीले स्तर तक पहुंचने की आशंका और कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के खतरे को देखते हुए आज एनजीटी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और सभी आसपास के इलाकों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ये बैन आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। एनजीटी का ये आदेश उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा जहरीली या बेहद जहरीली हो चुकी थी। यानी देश के उन शहरों में भी लोग पटाखे नहीं जला पाएंगे जहां पिछले साल हवा का स्तर बेहद खराब था।
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिवाली के मौके पर दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। ये आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया है। इसके अलावा जिन शहर या फिर जिन राज्यों की एयर क्वालिटी अच्छी होगी वहां पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। इसके अलावा जिन शहरों या फिर जिन राज्यों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी नहीं है वहां पर पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर तक दिया है। एनजीटी ने कहा है कि पटाखे खुशियां मनाने के लिए जलाए जाते हैं, न कि मौत और बीमारियां फैलाने के लिए। एनजीटी ने कहा है कि ये सच है कि पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन से व्यापार और रोजगार प्रभावित होंगे, लेकिन इससे जो प्रदूषण होगा वो लोगों के स्वास्थ्य, जीवन और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक होगा। ये बहुत ही बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है, क्योंकि इस टाइम पे हमें अपने इम्यून सिस्टम और अपने बॉडी को हेल्दी रखने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पे अटैक कर रहा है, जो कि कोरोना है। खराब वायु प्रदूषण का रिकॉर्ड रखने वाले शहरों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण बैन लगाते हुए एनजीटी ने कहा है कि खराब एयर क्वालिटी वाली जगहों पर यह आदेश आज रात 12 बजे से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। दिल्ली एनसीआर में पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण बैन होगा। हरियाणा के 11 शहर, पंजाब के 4 शहरों में भी आदेश लागू होगा। हवा सामान्य होने पर सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत होगी। दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस पर सिर्फ 2 घंटे की अनुमति मिल सकती है। प्रतिबंधित शहरों में पटाखा बेचने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा और पटाखा जलाने वालों पर 2,000 का जुर्माना होगा। इसी के साथ एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत राज्यों के प्रदूषण बोर्ड को प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए कहा है। पूरी तरीके से पटाखों को दिल्ली और एनसीआर में बैन कर दिया गया है। उसके अलावा जो हलफनामे फाइल किए थे हरियाणा और यूपी ने, जो यूटर्न लिया था कि हम लोग बैन नहीं लगाएंगे पटाखों पे, तो उनके भी जो रीजन एनसीआर में आएंगे उन पे भी वही ऑर्डर लागू होगा। एनजीटी के इस आदेश से सबसे ज्यादा परेशान दिल्ली के वो व्यापारी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखकर ग्रीन पटाखे बेचने की तैयारी की थी, लेकिन अब उनके पटाखे धरे के धरे रह जाएंगे। फैसला लेना ही था तो इसको महीने 2 महीने पहले लेते, ताकि पब्लिक अपना पैसा तो नहीं लगाती पटाखे में। अब जब पैसा लग गया है, अब केजरीवाल ने ये कह दिया कि पटाखा बंद। अब बावली पटाखे के चक्कर में लोगों का पैसा इतना फंस गया है, या तो वो आत्महत्या करेगा, वो पैसा कहाँ से देगा। एनजीटी ने पटाखा बेचने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना, जबकि पटाखा जलाने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना तय किया है। ऐसे में इस बार भी दिल्ली वालों की दिवाली शोर के बिना होगी। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भाई अब आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या दीपावली में पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है क्या, कि मतलब देश को खतरा सिर्फ पटाखों से है क्या? अगर आप भी ये मानते हैं तो आपको इस विचार में थोड़ा सुधार करना चाहिए। देखिए, एक रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह आप जानते हैं क्या है? गाड़ियों से, आपकी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। उसका परसेंटेज है 17 से 28। धूल और फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण, गाड़ियों का धुआं 17 से 28% तक प्रदूषण का कारण होता है। यानी कि धुआं प्रदूषण फैलाने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में होने वाला कंस्ट्रक्शन या फिर सड़कों को बनाते वक्त उड़ने वाली धूल, इसका शेयर अगर आप देखेंगे तो वो है 17 से 38% तक प्रदूषण की वजह। कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है जगह जगह, इसे प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है औद्योगिक प्रदूषण, यानी कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो इंडस्ट्री से होता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में चलने वाली फैक्ट्रियों से भी 22 से 30% तक प्रदूषण होता है। इसके अलावा खेतों में पराली, बार बार आप सुनते हैं ना, पराली जलाने से दिल्ली की हवा खराब, उसका परसेंटेज जो है वो 4 से 7% के आसपास है। और इसके अलावा वायु प्रदूषण में हिस्सा जो है वो प्रदूषण को अगर हम माने, दूसरी वजहों से होने वाले प्रदूषण भी दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है। लेकिन वायु प्रदूषण में इनका हिस्सा बहुत कम माना जाता है। मतलब मेजॉरिटी शेयर जो है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है या तमाम दूसरे कारण है। वैसे आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि ऐसी किसी रिसर्च में दीपावली के दिन जलाए जाने वाले पटाखों पर अलग से जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसा साल में सिर्फ एक दिन होता है। दीपावली के पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है, ये सही है, लेकिन दिल्ली और देश की हवा खराब होने की वजह सिर्फ पटाखे हैं ऐसा नहीं है। इसलिए वायु प्रदूषण पर बात करने के लिए दीपावली का इंतजार नहीं करना चाहिए
और अब आपको यह भी जानना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। आप बार बार कहते हैं ना AQI है क्या, कितनी है। देखिए AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को 600 में बांटा गया। अगर AQI 0 से 50 के बीच है तो जो आपके शहर की हवा बेहद अच्छी है, मगर अगर आपके शहर का हाल 0 से 50 का अगर है AQI तो मतलब आप सोचिए बहुत शानदार हवा है, बहुत अच्छी हवा है। 51 से 100 के बीच है तो सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक। फिर अगर 101 से 200 के बीच है तो फिर मध्यम हवा, कम संतोषजनक है, मध्यम आप कह सकते हैं। 201 से अगर 300 के बीच है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो फिर आप खराब में आ गए, मतलब आपके शहर की हवा खराब है। 301 से 400 के बीच में तो बेहद खराब, और 401 से 500 के बीच में अगर शहर की हवा है तो फिर समझिए कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, हवा बेहद गंभीर है। दिल्ली 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 दिल्ली। ये जहर के गैस चैम्बर में बदल चुका देश का दिल दिल्ली है। दिल्ली में ये सांसों का आपातकाल है। दीपावली से ठीक 5 दिन पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आनंद विहार में 484, मुंडका में 470, केंद्रीय ओखला फेज 2 में 465 और वजीरपुर में 468 है। सभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार गंभीर श्रेणी में है। नेबरिंग स्टेट्स जो है वो सारे एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, वहाँ पे स्टबल बर्न होता है, दिल्ली गेट्स अफेक्टेड, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं इसके कारण। NGT ने दिल्ली और आसपास के शहरों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण बैन लगा दिया है, और यह बैन कितना जरूरी था ये आप दिल्ली की पिछले साल की स्थिति से समझ सकते हैं। पिछले साल दिवाली के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 पर था, यानी आज की स्थिति पिछले साल से कहीं ज्यादा गंभीर है। 2018 में दिवाली के अगले दिन AQI 390 था। इसका मतलब है प्रदूषण बेहद खराब के स्तर तक पहुंच चुका था। 2017 में दिवाली के अगले दिन AQI 403 था, यानी खतरनाक के स्तर पर, और 2016 में ये 445 हो गया था। प्रदूषण का 400 से ऊपर का आंकड़ा खतरनाक की श्रेणी में आता है। पोल्यूशन ज्यादा नहीं फैलानी चाहिए, गाड़ी बाइक को कम से कम यूज करना चाहिए, और बम पटाखे कम से कम जलाने चाहिए, क्योंकि बम पटाखे से ज्यादा पोल्यूशन होएगा। पिछले 15 दिनों से ज्यादा वक्त से दिल्ली जिस कोहरे में घिरी हुई है उसे सिर्फ धुंध मत समझिए, ये 100% जहर है जो आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और आपकी जिंदगी खतरे में डाल रहा है। यही खतरा दीपावली के दिन और बढ़ सकता है। इस सीजन में दिल्ली में पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 500 के पार पहुंच गया है। AQI 500 के पार जाने का मतलब है सबसे खतरनाक स्थिति, यानी ऐसी आबो हवा में सांस लेना खतरे से खाली नहीं है। डॉक्टर इसे हेल्थ इमरजेंसी तक मानते हैं। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रही है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। जो हम शुगर के मरीज हैं, हार्ट वाले हैं, इनको तो बाहर निकलना ही बंद हो गया। एक तो दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर चल पड़ी है और उस पर इस कहर ने राजधानी के निवासियों के होश उड़ा रखे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ी है कि इस बार बगैर पटाखों वाली दिवाली मनाएं और दिल्ली को बचाएं। अभी तो पोल्यूशन आ रहा है, हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से, और कोरोना, इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और खराब हो रही है। तो इस बार, पिछली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे पटाखे ना जलाने की सौगंध खाई थी। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग। यूं तो कोरोना की वजह से मास्क पहनना पहले से अनिवार्य है, लेकिन अब जब हवा में प्रदूषण भी हावी हो गया है तो और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ ये जरूर याद रखें कि अगर बेहद जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकलें तो पूरे एहतियात बरतें और सतर्क रहें। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए देशहित में अब कश्मीर की 2 तस्वीरें दिखाने का वक्त है। देखिए एक तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, 70 साल बाद यहां पर विकास का उजाला पहुंचा है, 70 साल बाद। और जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर में 70 साल तक अंधेरा रहा तो क्यों रहा। दरअसल जम्मू कश्मीर में LOC के पास राजौरी जिले में केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंची है। देखिए 2 तस्वीरें, 70 साल बाद विकास की रोशनी। 70 साल लग गए यहां पर रोशनी पहुंचने में। पहली बार यहां पर उजाला, रोशनी, बिजली पहुंची, और फिर 70 साल तक ये क्यों हुआ, वो राजनीति का अंधेरा आप जानते हैं। जम्मू कश्मीर में LOC के पास राजौरी जिले ने केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंची है। ये ऐसे इलाके हैं जिन्होंने 70 साल से बिजली के बारे में सुना था, समझ रहे हैं आप।
70 साल तक इन लोगों ने बिजली के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन अपने घरों में महसूस पहली बार किया बिजली को। ये उजाले की तस्वीर है, पहली बार यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, पहली बार 70 सालों में। कश्मीर में 70 साल तक अंधेरा क्यों रहा? आप ये बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे महबूबा मुफ्ती के नए बयान से समझ जाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 की समाप्ति के बाद युवाओं के पास हथियार उठाने के अलावा विकल्प नहीं है। नौकरी नहीं तो बंदूक ही उठाएंगे ना, वो तो समर्थन कर रही है बंदूक उठाने का। देशहित में सवाल पूछना चाहते हैं कि जब 370 थी तब कश्मीर में लोग हथियार क्यों उठा रहे थे? फिर कहा था यहाँ रोजगार आएगा, 370 हटेगा, मगर जो नौकरियां वो भी जा रही है। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है, आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है। ये गणतंत्र के खिलाफ महबूबा मुफ्ती की गणतंत्र वाली सोच है। महबूबा मुफ्ती का ये बयान कश्मीर की उस राजनीति का कबूलनामा है जिसने घाटी के युवाओं को देश के खिलाफ भड़काया और आतंकवाद के लिए मजबूर कर दिया। महबूबा ने इस बयान के जरिए बता दिया है कि जब 370 नहीं हटा था तब कैसे आतंकवाद चरम पर था और 370 हटने के बाद कश्मीर आतंकवाद से मुक्त हो रहा है। वो जम्मू कश्मीर के शांतिपूर्ण माहौल को, अमन के माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं। वो आतंकियों का समर्थन कर रही हैं, वो आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या महबूबा बताएंगी कि जब जम्मू कश्मीर में 7 दशक तक अनुच्छेद 370 का राज रहा तब क्यों युवाओं को आतंकवाद और पत्थरबाजी में ही रोजगार मिलता था? क्या महबूबा बताएंगी कि 7 दशक तक अलगाववाद का झंडा लहराकर उन्होंने वहां के युवाओं को कितनी नौकरियां दी? असल में ये महबूबा मुफ्ती और गुपकार गैंग की बेचैनी है, क्योंकि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आतंक घट गया। हाल ही में 9 आतंकियों ने सरेंडर किया। कश्मीर में सुरक्षा बलों की रणनीति असरदार रही, आतंकवादी ताकतें कमजोर पड़ी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वजूद खत्म हुआ, घाटी में पाकिस्तान का प्रभाव घटा, घुसपैठ की घटनाओं में काफी कमी आई और कश्मीर में हर शुक्रवार को मस्जिदों के बाहर लहराने वाले ISIS के काले झंडे गुम हो गए। शायद इसी से परेशान फारूक अब्दुल्ला को 370 की वापसी के लिए चीन की मदद चाहिए और कांग्रेस को जो बाइडेन की। Joe Biden statements pre-elections, we have seen that they will definitely create pressure on government of India, and that is revocation of Article 317, 35A. I believe in this thing that decision will be taken back by the central government. गुपकार गैंग क्या इस बात से परेशान है कि कश्मीर के जिन इलाकों में आतंकवाद का अंधेरा था अब वहां विकास की रोशनी पहुंच रही है? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा उपमंडल के सीमावर्ती इलाकों के कई गांवों में बिजली अब जाकर पहुंची है। केंद्र के अधीन आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सौभाग्य योजना के तहत दूर दराज के गांवों में बिजली पहुंचाई गई। नौशेरा में करीब 44 पंचायतों को बिजली परियोजना से जोड़ा गया है। चलिए, देशहित में जिस सारागढ़ी की लड़ाई की गिनती महान युद्धों में होती है, उसमें सारागढ़ी की लड़ाई सुनिए ना आपने। सारागढ़ी मूवी भी बनी थी उस पर, केसरी मूवी याद होगा आपको। सारागढ़ी की लड़ाई, उसकी गिनती महान युद्धों में होती है। उसमें अद्भुत बहादुरी दिखाने वाले सिख सैनिकों के लिए इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में स्मारक मनाया जा रहा है। 19वीं सदी की इस लड़ाई में सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने हजारों अफगानी पठानों के खिलाफ अविश्वसनीय बहादुरी दिखाते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। याद आई आपको वो फिल्म केसरी, जिसमें इसको बहुत बखूबी तरीके से इसको प्रदर्शित किया गया था। अब उन्हीं बहादुर सिख सैनिकों की याद में वॉल्वरहैम्पटन गुरुद्वारा के बाहर ये स्मारक बनाया गया है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसके लिए शहर के काउंसिल गुरुद्वारे को जमीन देने पर राजी किया गया है। उस लड़ाई में शहीद हुए बहादुर सिखों की मूर्तियां बनेंगी, जिन्हें मशहूर कलाकार ल्यूक पेरी बनाएंगे। सारागढ़ी की लड़ाई
12 सितंबर 1897 को सिख सैनिकों और अफगानी पठानों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जिसमें सुनिएगा ध्यान से, सिर्फ 12 सिख थे, 21 सिख सैनिकों ने करीब 10,000 अफगानी आक्रांताओं के दांत खट्टे कर दिए थे। 21 सिख सैनिकों ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ अफगानों को रोक लिया था, बल्कि सारागढ़ी के किले पर कब्जा करने से उन्हें घंटों तक रोक कर रखा, जिससे दुश्मनों के आगे की योजना भी नाकाम हो गई थी। इतिहास के उन वीरों को याद करते हुए वॉल्वरहैम्पटन की गुरुद्वारा कमेटी ने इस स्मारक को बनाने का जिम्मा लिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.